सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी खुशियाँ या हमारी ज़िम्मेदारियाँ? दोनों ही शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ज़िम्मेदारी अक्सर हैप्पीनेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है। मगर एक मकसद के साथ जीना, एफ़र्ट, सैक्रिफ़ाइसेस इन सब चीज़ों के बाद एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और सैटिस्फैक्शन जब मिलता है ना और कोई रिज़ल्ट नज़र आता है ना जब सामने, तो फिर यही सब चीज़ें हैप्पीनेस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी सुबह पौने 12 बज रहे हैं अभी सुबह के। और बस मैं नहा के आई थी। और ईद हम लोगों की थी वेंसडे की। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं। और क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा होता है शहर में, सो बस रेस्ट कर रहे थे, खूब सारा चिल किया है। और कोई मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, बस जस्ट आपसे अभी लास्ट वीडियो अपनी शेयर की थी चांद रात वाली, और उसमें ईद प्रिपरेशन की। ग्रॉसरी तो चाहिए चाहिए होती है आप लोगों को। सो हम लोग सोच रहे थे कि किसी मॉल से जाके थोड़ा सा इनकी बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, तो ये कहीं भी नहीं निकले ईद वाले दिनों में। सो जी बस हम लोग डॉलमेन मॉल ही जा रहे हैं जहाँ पे अच्छी एटमॉस्फेयर के साथ ग्रॉसरी भी हो जाएगी और बच्चों की आउटिंग भी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह फूड कोर्ट में जा रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाएं। मुझे और मेरे हस्बैंड को चाइना ग्रिल का फूड पसंद आता है, स्पेशली इसके जो फ़िश वाली ये डिश है ना, वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। सो हमने सूप भी ऑर्डर किया, मगर जो चिकन कॉर्न सूप था ना, वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। सो जब वो वापस किया तो उन्होंने एक्सचेंज में ये हॉट एंड सावर सूप दे दिया कि इसे ट्राई करें, तो ये अच्छा था। गर्ल्स ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ब्रॉडवे का और हम लोगों ने इनसे पहले ही खाना खा लिया। इन्होंने थोड़ा लेट डिसाइड किया कि क्या खाना है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को देख के जज करते हैं और कुछ लोग मेरी तरह ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लोगों को देख के रिलेट करते हैं खुद की लाइफ के साथ। दोनों किस्म के लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर उनकी नज़रों से ना पहचान लेते हैं हम लोग कि वो किसी को या हमें जज कर रहे हैं या खुद से रिलेट कर रहे हैं। एनीवे यहाँ खाना खाते हुए बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजारा था हम लोगों का। इनकी मस्तियाँ और मजाक भी चल रहे थे और ये देखिए चाय में अंदर क्या डिप हो रहा है, इनकी आइसक्रीम। और बस फिर मैं और मिस्टर हस्बैंड निकल आए ग्रॉसरी के लिए और गर्ल से हमने कह दिया कि आप लोगों को जो विंडो शॉपिंग करनी है या कुछ और देखना है, लेना है, तो आप अपने हिसाब से जाएं। सो हम लोग आ गए हैं इस तरफ और आपको अभी इनकी प्राइसेस दिखाती हूँ, कितनी हाई प्राइसेस हो गई हैं, कितनी महंगाई हो गई है। और एंड में ना आपको बिल भी दिखाती हूँ मैं। और ये पूरे मंथ की ग्रॉसरी नहीं है, ये जस्ट फिर 1-2 हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स तक चलेगी। और 2-3 दिन के बाद ही फ़ील होता है कि फिर 2-3 चीज़ें कम हो गई हैं और फिर शॉर्ट हो गई हैं, दोबारा से ज़रूरत पड़ने लगती है किसी न किसी चीज़ की। ग्रॉसरी शॉपिंग करना भी ना एक आर्ट से कम नहीं है और इसकी कुछ स्किल्स हैं, जिसमें टिप नंबर 1 तो यही है कि जब भी शॉपिंग के लिए जाया जाए, हमेशा आपका पेट फुल हो। मीन्स कि अगर खाली पेट हम लोग जाते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें हमें अपील करती हैं और टेम्प्टिंग लगती हैं, ये भी ले लें, वो भी ले लें। अब बाकी हमारी टॉयलेटरी रह गई है, शैम्पू, सोप्स। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ना हमेशा लिस्ट बना के ज़रूर जाना चाहिए और एक बजट माइंड में ज़रूर सेट करना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत आगे जाता है, मगर ज़्यादा नहीं जाएगा इससे। और ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा माइंडफुली लेनी पड़ती हैं, जिन पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखें, ये लेनी चाहिए। चाय कॉकरोच, ग्लू ट्रैप्स। कॉकरोच बढ़ गए इनके रूम में, बहुत ज़्यादा है, पूरिया अलविया वालों के। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में ना ब्रांड्स और प्राइसेस को कंपेयर करके लेना पड़ता है, देखना पड़ता है अच्छी तरह से। इस कॉकरोच स्ट्रिप को फर्स्ट टाइम ही मैं ले रही हूँ और देखती हूँ कि ये कितना इफेक्टिव है, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मैं आजकल तलाश में हूँ सेरेमिक की कुकिंग पॉट्स के। सो कराची वालों, अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ से अच्छी पॉट्स मिलती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। यहाँ ऑलमोस्ट नॉन स्टिक ही सारी पॉट्स रखी हुई थी और ये मैंने लिए हैं हुरिया के लिए सॉक्स, उसे बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लेना है क्लीन एंड क्लियर का फ़ेस वॉश। सो यहाँ से मैं 2 लूँगी और मैं तो यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजेना का ही, जो ये वाली प्रोडक्ट है ना, ये जो है ना न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट जेल क्लेंजर, मुझे यही सूट करता है। सो मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर ये नहीं होता तो फिर न्यूट्रोजेना का सोप लेती हूँ।
सो बस अब यहाँ पे होगा बिलिंग का प्रोसेस और उन्होंने हमें बताया, हमने ना डव के शैम्पू और कंडीशनर्स लिए हैं। सो यहाँ हमें ये पता चला कि अगर हमने डव के कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं तो बाहर से वो बिल दिखा के और हमें एक गिफ्ट मिल सकता है। सो वो भी ट्राई करते हैं। सो ये 3 शॉपर्स हम लोगों की फुल हुई हैं और शॉपर्स के भी पैसे लगते हैं, चार्ज करते हैं ये लोग। सो बस अब हम लोगों ने यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम ना एक बस अपना टोट बैग या कोई ना कोई ऐसी शॉपिंग बैग्स गाड़ी में रखनी है या अपने बैग में रखनी है। सो इससे ईज़ी हो जाता है शॉपिंग के लिए जब भी निकलते हैं, क्योंकि निकलते वक्त कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता। पूरी दिखाएं ना, उसका लुक तो दिखाएं। हाँ ये अच्छा ये पॉडकास्ट माइक आता है ना। और क्या प्राइस क्या? 7,200. अच्छी खुशबू है, मासूमाना सवाल। और बस फिर ग्रॉसरी और जो सामान था वो गाड़ी में रखने के बाद फिर हम दोबारा आ गए हैं अपनी डव की तरफ से जो गिफ्ट मिलनी है वो लेने आए और देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकलता है। ये लकी ड्रॉ की तरह ही है, ये कुछ शेक करेंगे और यहाँ से हमें एक पेपर निकालना है, पर्ची निकालनी है। पहले वो ड्रायर भी थे, ये आप निकाल। इसमें क्या कुछ है? इसमें सर ये शैम्पू है और ये अपना वो कहाँ मास्क शीट है। वो भी डव का ही होगा। जी जी आप ही निकालें, आपकी किस्मत अच्छी है बहुत। मेरी किस्मत अच्छी है। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी है, आप भी ले लीजिए। इनाम मिलते हैं ना, ना, ये हमेशा विन करते हैं कुछ ना कुछ। पता नहीं अभी आता नहीं, कुछ नहीं निकल आए। कुछ भी ना होता है, ये भी होता है। कौन सा सही बात? हस्बैंड ने ना बहुत दफ़ा काफ़ी चीज़ें विन की हैं, सो मैंने इनसे ही कहा कि आप ही कोई पर्ची इसमें से उठा लें। मगर हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब सिर्फ 2 ही चीज़ें, उनमें से कोई एक ही निकलेगी और ख़ुद इन्होंने भी यही बताया कि पहले बहुत सारी चीज़ें थी मगर अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जी हमें मिला है डव की तरफ से पॉन्ड्स का एक फेस शीट मास्क। थैंक यू सो मच डव। हम लोग 3 बजे घर से निकले थे और अभी 7:30 बज रहे हैं और बस अब वापस घर जाएंगे। खाया पिया भी और ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर ली। हेलो, इन लोगों का वेट कर रहे थे, ये वापस आ गए। हम लोग इनसे पहले गाड़ी में आ गए थे। आप लोग कुछ लेके आए हो क्या? हुरिया, अलविया, सूट, परफ्यूम? आपने इनको पेमेंट कुछ दे दी थी? मैंने तो कुछ नहीं दिया। आप लोगों के पास पैसे थे? हाँ बस। किड्स सेक्शन से हाँ एंड बॉयज सेक्शन से एक शर्ट। बॉयज सेक्शन से जरूर आपके लिए ली होगी आपने। कंसीलर दिखाएं, कौन सी ब्रांड का? अच्छा अच्छा, यहाँ से हाँ, ये खोल के बाद में दिखा देंगे हम किसी और दिन। और एक शर्ट ली और ये कंसीलर लिया है। चले ठीक। आपको अपडेट्स हाँ, अब घर चले। नहीं है।